नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य के मंच में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां अपनी अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है। पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार विकसित भारत संकल्प यात्रा पर निकले थे और निकले हैं। यात्रा तो है, लेकिन असल में वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से आम जनता के से संपर्क बढ़ाया जाए, आम जनता के बीच में अपने आप को बताया जाए, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणामों में जो उपचुनाव हुआ था उसमें काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिला था। वहीं उधर कांग्रेस ने इसका जवाब जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाल कर दिया है। अब 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आ रहे हैं। यहाँ वे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। इसके लिए भाजपा महिला मोर्चा पूरे राज्य में 2 लाख से अधिक महिलाओं को जुटाएगी। इसकी काट खोजते हुए कांग्रेस ने भी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भोपाल आने का न्योता दिया है। इस बहाने कांग्रेस संगठन सृजन अभियान का आगाज करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित केंद्रीय नेतृत्व भी अब इस काम में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए एआईसीसी ने 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों को इस टीम में शामिल किया गया है। कार्यक्रम तो बहाना है। भाजपा के सामने अपनी जमीन बचाने के लिए कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत फिर से पाना चाहती है। मध्य प्रदेश में कैसे भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी सियासी वजनदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि माननीयों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो संगठन है ना सृजन की नीति। फिर किस विषय को लेकर राहुल गांधी जी आ रहे हैं ये सब जानते हैं। परिवारवाद, वंशवाद, पट्टावाद प्राइवेट लिमिटेड पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, जहां सिर्फ भाई भतीजों को आगे बढ़ाया जाता है। चाहे आप जीतू पटवारी जी के भाइयों को देख लीजिए, चाहे कमलनाथ जी को देख लीजिए किस प्रकार से अपने बेटे को आगे बढ़ाया, चाहे दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का सारा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इन्होंने अपने परिवार के सिवाय कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर किस बात का संगठन और किस बात का संगठन चुनाव? ये जनता को जिस प्रकार से बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, झूठ प्रपंच रचाते हैं, छरछंद करते हैं, जनता सब जानती है। और राहुल गांधी जी तो वैसे भी जब जब मध्य प्रदेश आते हैं, मध्य प्रदेश का बंटाधार करके ही जाते हैं। देखते हैं इस बार कौन सा नया राग अलापने वाले हैं। मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का स्टेट रहा है। वो कांग्रेस हमेशा मंथन करती रही है कि हमें जब 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिलते हैं, सत्ता से हम क्यों दूर हो जाते हैं। और ये मंथन दिल्ली में काफी समय से माननीय राहुल जी और खड़गे जी और पूरी पार्टी कर रही थी कि हम सत्ता के इतने करीब होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि पार्टी जन सेवा के साथ कैसे संगठन के माध्यम से जुड़े ताकि भविष्य में हम एक लोकप्रिय सरकार बना सके। निश्चित तौर से संगठनात्मक रूप से एक नवाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। जो आपने देखा है, गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल की तर्ज पे चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश की बारी है, इसके बाद अन्य राज्यों की बारी आएगी। तो हम समझते हैं कि ये एक सिर्फ ढांचा नहीं बदल, हम एक दिशा बदलने में काम कर रहे हैं। कांग्रेस का संकल्प है जनसंपर्क, जनशक्ति और जनसेवा। इसको लेके हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय का प्रदेश में दौरा है संगठन और सृजन को लेके, और ये हम लोगों ने ये 2025 को संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को कैसे मजबूत करे, इसको लेके मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, राहुल जी, पार्टी के सीडब्ल्यूसी ने तय किया है कि पूरे साल हम संगठन पे अपना फोकस करें और संगठन को किस प्रकार से जन सेवा से जोड़े, जनशक्ति से जोड़े, संगठनात्मक रूप से हम कैसे पार्टी को मजबूत करें और एक आम कार्यकर्ता को सम्मान कैसे मिले। देखा आपने, चूंकि कांग्रेस और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, और दोनों ही राजनीतिक दल
अपने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि एमपी में क्या कांग्रेस जो ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है उसको उसका लाभ मिल पाएगा। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से श्री योगेश गुप्ता जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी। हमारे साथ इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से संतोष सिंह परिहार जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। और वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री अजय वोकिल जी हैं। अजय वोकिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अजय वोकिल जी के पास आना चाहता हूं। जिस तरीके से अजय वोकिल जी अभी कहा, नेता प्रतिपक्ष की बात हम सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए, और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हमें 2 करोड़ वोट मिलते हैं, उसके बाद भी हम सत्ता से दूर क्यों हो जाते हैं? हालांकि 2 करोड़ वोट मिलने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं कोसते हैं, वो अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनकी टीम पर आरोप लगाते हैं, और शायद ये उनको पता है कि हार की वजह भी शायद ये हो सकती है। क्या लगता है आपको कि इस जो प्रयास कर रहे हैं इसमें कितने सफल हो पाएंगे? देखिए, उमंग सिंगार जी ने जो कुछ कहा है और जो सवाल किया था और जो कह रहे थे, वो उसी में उनका जवाब छिपा हुआ है जी। मूल कांग्रेस की समस्या क्या है? देखिए, कांग्रेस जनता से बिछड़ गई या उससे अलग हो गई और जनता के मुद्दे उठाने में नाकाम रही, या जनता से जुड़ा उसका कम होता चला गया लगातार। ये कांग्रेस की बड़ी समस्या है। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर पार्टी वाकई में अपनी जड़ों की तरफ जाना चाहती है, आम लोगों से जुड़ना चाहती है, तो ये अच्छी बात है, भावनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। और संगठन को मजबूत करना चाहिए अगर कांग्रेस, क्योंकि प्रतिपक्ष, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का महत्व और सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस ही है जी। लेकिन सवाल कांग्रेस समस्या ये नहीं है। कांग्रेस समस्या दूसरी है। पहली बात ये गुटबाजी, अनुशासनहीनता। दूसरी बात है कि जो निर्णय होते हैं उन तक नहीं, नीचे तक नहीं पहुंचना। और सबसे बड़ी बात ये कि निर्णयों का बहुत देरी से होना। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर 2 महीने पहले बात उठी थी कि भीतर गांधी को निकाला जाएगा। हाँ। अभी तक मेरे ख्याल से शायद ही किसी को निकाला गया है। जी नहीं। तो सवाल ये कि इसमें निर्णय में देर क्यों लगी? खुद कांग्रेस के शीर्ष स्तर पर जो घमासान चल रहा है, जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में, उसका इलाज क्या है? और अगर ये संदेश निचले स्तर तक जा रहा होगा और जा ही रहा होगा, उसका समाधान कांग्रेस नेता कैसे करेंगे? जी, ये असली समस्या है। हाँ, जहां तक ये है कि अगर संगठन को मजबूत कराने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है, कुछ चीजें बीजेपी से कांग्रेस ले रही है कि भाई बूथ मैनेजमेंट कैसा किया जाए, संगठन को के माध्यम से कैसे वोट हासिल किए जाएं, तो ये करना चाहिए एक राजनीतिक पार्टी को। जो अगर वो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे संदेह है कि इससे बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा। जी बिल्कुल। मैं अजय जी आपके पास आऊँगा। मैं संतोष सिंह परिहार जी के पास आना चाहता हूँ। संतोष जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जी ने अभी कहा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सबसे पहले कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भाजपा से मुकाबला करने के पहले अपने आप में जो अंदरूनी मुकाबले चल रहे हैं उसको बंद करना जरूरी है? अभी हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं 3 तारीख को मीटिंग में। 50 आंदोलन बनाए गए हैं और उनको जो है सभी जगह का जिला आवंटन किया जाएगा। और संगठन में जो भी नीचे से लेके ऊपर तक जो है जो भी अच्छा फैसला हो सकता है, उसके अंदर जो है पूरा करके जो है संगठन को तैयार करके जो भी अच्छा निर्णय हो सकता है वो करा जाएगा। माननीय राहुल जी 3 तारीख को आ रहे हैं और उसके बाद जो है अभी काम तो चल ही रहा है पूरी तरीके से, पूरे टाइम टू टाइम प्रोग्राम आ जाएगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हमारे में ऐसा वो था, तभी तो जो है हम पूरी एकदम नजदीक आके जो है पीछे रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए हमारा पूरा संगठन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश को लिया गया है। और उसके अंदर जो हर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्र सबको वरिष्ठ नेताओं को एक जिले का प्रभाग दिया गया है। और उसके अंदर सब जो है संगठन का पूरा स्थान में जो है मजबूत करने के लिए लगेगा। और हम लड़ेंगे ना, और लड़ ही रहे हैं। विपक्ष में जो हमारी भूमिका है जो कर रहे हैं, रोज हम मुद्दे उठा रहे हैं, रोज और ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट हो, यही तो पहचान है विपक्ष की। अगर हम जनता की मांग को लेकर अगर सड़क पे नहीं आएंगे फिर हमारा विपक्ष की भूमिका क्या रह जाएगी? हम पूरे प्रदेश के अंदर जो हर जगह कार्यक्रम चल रहा है, नारायण प्रेस को लेके, भू माफिया को लेके, घर घर शराब परोसी जा रही है उसको लेके, तो पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चल रहा है। अभी जो है जीतू पटवारी जी के भाई पे FIR कर दी गई। क्यों कर दी गई? ना उस पर्सन को मतलब है, ना उनका नाम है, ना कुछ भी नहीं। लेकिन जीतू पटवारी जी के पूरे मध्य प्रदेश में नारायण टेस्ट करने से भू माफिया शराब इससे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणाए हुए हैं और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, केस लगवा रहे
परिहार साहब मैं आ जाता हूँ योगेश जी के पास, क्योंकि योगेश जी ये जैसे ही आपने जीतू पटवारी जी वाला मामला उठाया तो उस पर आज विषय नहीं था, लेकिन योगेश जी को बोलने का मौका मिल गया है और वो जीतू पटवारी जी वाले मामले पे भी आपको जवाब देंगे। जी बताइए योगेश जी। ये कांग्रेस पार्टी का संगठन और सृजन का जो विषय है जी, ये कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि सम्मानित मीडिया के समक्ष है, हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बताया कि एआईसीसी ने 50 ऑब्जर्वर जी नियुक्त किए हैं, मतलब 50 चौकीदार नियुक्त किए हैं किस निगरानी के लिए? जीतू पटवारी जी के लिए। जी तो जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में। जी तो ये 50 ऑब्जर्वर की नियुक्ति जी जीतू पटवारी जी की प्रदेश अध्यक्षता के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जी है। जी एक बात। जी दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में संगठन की कमान हाँ ऐसे नेताओं के हाथ में मध्य प्रदेश में जिनका जनता के बीच में कोई जनाधार नहीं। जी जनता के बीच में ये नेता अपना विश्वास खो चुके। जी ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस का संगठन है। दूसरी महत्वपूर्ण। जी तीसरी बात जो मैं समझता हूं कि इन्होंने कहा कि हम नए लोगों को जोड़ेंगे। जी नए लोगों को जोड़ने के लिए आपको एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। जी पिछले 15-18 महीने में कितनी बार कांग्रेस का संगठन हाँ सड़कों पर उतरा हाँ विभिन्न मुद्दों को लेकर, और जो लोग उतरे वही 15, 20, 25 चेहरे जो पिछले गुप्ता जी, लेकिन 15-20 सालों से गुप्ता जी आपकी सरकार एक में बात। गुप्ता जी आपकी सरकार में डंडे बहुत मारती है पुलिस, इसे और डंडे खाने की आदत नहीं है एक्चुअल में कांग्रेसी नेताओं की। अच्छा, हमने भी खाए थे साहब डंडे, कांग्रेस में थे तब। वो जी। तत्पश्चात 2018 में सरकार बनी। जी तो सरकार बनने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई थी कांग्रेस की। जी। कैसे, मैं बताता हूँ। 114 का नंबर था, जी। 115वें को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया था। जी। और जब कांतिलाल भूरिया जीते थे चुनाव हाँ तो 116 हो गए थे हम नंबर। जी समझ गए आप? हाँ बावजूद इसके कमलनाथ जी अपनी सरकार नहीं बचा। तो दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने ये भली भांति देखा कि कमल मंत्री बनते ही कैसे वल्लभ भवन को हाँ। दलालों का अड्डा बना दिया और वसूली बाबू के रूप में एक बड़ा बाबू 2 छोटे बाबू बिठा दिए। तो ये आज का विषय नहीं है। अब मैं आता हूँ, जीतू पटवारी जी के भाई का उल्लेख किया मेरे साथी प्रवक्ता ने। जी मैं आऊंगा तो परिहार साहब आपके वो पास विषय आऊंगा। था नहीं। वो विषय था नहीं, लेकिन जी। संतोष जी ने उठाया। जी तो देखिए, अब जीतू पटवारी के जो भाई साहब हैं, हाँ ये इनके ऊपर ऑलरेडी 20 से 25 केस चल रहे हैं। ये आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जी क्रिमिनल माइंड है। जी और मध्य प्रदेश शासन ने इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करी है। कानून के हिसाब से इनको संरक्षण देते जी। हुए उस जमीन पर अवैध कब्जा किया। तत्पश्चात इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। जी कई बार मारपीट और दुराचार के मामले इनके ऊपर लग चुके हैं। एफआईआर दर्ज है इंदौर के थाने में। जी तो मैं नहीं समझता कि उसका उल्लेख करना आज के विषय में जरूरी था डिबेट में, मगर किया तो थोड़ा सा प्रकाश डाला मैंने। जी बाकी कांग्रेस पार्टी को अगर लीड करने राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो इसके पहले भी 2018 से लेकर और 2025 के बीच में वो 3-4 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। जी। चाहे वो जोड़ा भारत को जोड़ने की बात हो जी। या संविधान बचाओ की रैली के माध्यम से। जी। लेकिन उनका मध्य प्रदेश की जनता में। मैं संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। संतोष जी आपके पास जी आ रहा हूँ। उसके पहले मैं अजय बोकिल जी के पास आना चाहता हूँ। आपने सर देखा अभी परिहार साहब ने भी बोला, योगेश गुप्ता जी ने भी बोला, और कांग्रेस भी ये स्वीकार कर रही है कि बिल्कुल सही है, हमारी कुछ ऐसी कमियां रही होंगी, उसी की वजह से हम सत्ता से दूर रहे और उस कमी को सुधारना चाहते हैं। और सुधारने के लिए चूंकि अभी समय है, चुनाव आने के पहले अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है कांग्रेस।
स्तर पे अगर संगठन को मजबूत बनाना चाहती है और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है तो इसमें किसी को कोई क्या आपत्ति हो सकती जी, है। अच्छी बात है। वैसे भी मध्य प्रदेश के अंदर अभी 2 साल तक तो कोई बड़ा चुनाव है नहीं है। तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज का समय है कांग्रेस को अपने आप में ठीक करने का। कांग्रेस उसका उपयोग करना चाहती है तो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई कांग्रेस जो प्रयास करती है उसके नतीजे उस तरह से दिखाई नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात, जो मैसेज ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए वो उस तरह से जाता नहीं है। असली समस्या शिखर से लेकर जो निचले कार्यकर्ता तक जो एक चेन होनी चाहिए, श्रृंखला होनी चाहिए, अनुशासन की, संगठन की, हायरार्की की और मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की, लोगों से जुड़ने की। दरअसल वहां सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो जब तक ठीक नहीं होती है तो आप बहुत प्रयास कर लीजिए लेकिन नतीजे उस अनुपात में मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। जी बिल्कुल अजय जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी के पास आना चाहता हूं। आप बीच में उंगली उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद फिर मैं अगला सवाल करूंगा। जी देखिए सुशील जी, जो बात कर रहे हैं जीतू पटवारी के भाई के ऊपर जो FIR हुई, जो पूरी जो है टेस्ट की जमीन थी उसमें उनका नाम भी नहीं था। लेकिन जो मध्य प्रदेश के अंदर जो लूट मची हुई है, पूरे हर जगह जो दलाल घूम रहा है, घर घर शराब दो, नारायण टैक्स दो, घर घर पूरे जमीनों पे कब्जा करो, नारायण टैक्स दो। पूरे प्रदेश के अंदर जो रात में जो रात भर क्लब खुले रहते हैं, शराब परोसी जा रही है, नारायण टैक्स दो। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो हो रहा है जनता क्योंकि वो काम हो रहा है। और जीतू पटवारी हमेशा नाम उठाते रहते थे, उन्हें की सभा में बोला। और जहाँ तक कांग्रेस की संगठन की बात है, हमारे कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे नेता दिल्ली से आ रहे हैं पर्यवेक्षक बन के, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो लूट मची हुई है, आएंगे गुप्ता जी आपके पास कर्जा लेके जो घी पी रहे हैं और लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं। दिन से दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, घर घर शराब पेट्रोल या जमीनों पर कब्जा हो रहा है, राम नाम की लूट है, लूट पैकेट को लूट। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो हम तो कर रहे हैं ना, पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। अब जिसको आंख में अंधोगी हो गई है, नहीं दिख रहा मत देखे, हमें उससे क्या करना है? हम तो लड़ाई लड़े। DGP को ज्ञापन देने गए थे, उनको ज्ञापन दिया, भैया इसके अंदर जांच करिए, जांच में जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आप तो जो है दबाने के लिए FIR कर नहीं, लेकिन नहीं संतोष जी मेरा एक दूसरा सवाल है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कभी ये कहा करते थे कि कांग्रेस गई तेल लेने, ये बयान आया था, खूब देखा था आपने। नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, और वो जो शब्द इस्तेमाल करते थे दिग्विजय सिंह जी और उनके कुछ उस सरकार में, उनकी सरकार के मंत्रियों के बारे में, तो इससे उबर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर ली है क्या? अब अपने लोगों की तो टांग नहीं खींचेगी ना कांग्रेस, अपने कांग्रेसियों की। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर आपने बात करी, आपको ये भी बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्रिमंडल में विजय शाह ने जो है कर्नल सूर्या के खिलाफ जो टिप्पणी करी, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इन्वॉल्व हो गई। आज तक बर्खास्त नहीं किया गया, क्यों नहीं करा गया? इनका एक जिला पंचायत सदस्य मंदसौर का ढाका सार्वजनिक तौर पर जो है जब्त करते हुए पूरे फुटेज में आया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी गई? और उसके जिस कर्मचारी ने, टोल के कर्मचारी ने करा था, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया उसके खिलाफ। और मध्य प्रदेश के अंदर देवड़ा जी कह रहे हैं कि पूरी सेना उनकी चरणों में है, तो इनका चार और चरित्र चेहरा कैसा है ये दिख रहा है। और जब दिखेगा, और जहाँ तक जो बात करो ना सुशील जी, रोड से लेके सड़क से लेके सदन तक हर जगह लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ेंगे ना, हमारे भीतर से नहीं का है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो लूट मची हुई है, नारायण टैक्स के नाम से हफ्ता वसूली करी जा रही है, लूटा जा रहा है, वही तो बौखलाहट है। तो उसके अंदर आंदोलन, उसी के अंदर FIR कर दी। योगेश जी के बाद जो है क्या करा? योगेश जी ये बताना कि योगेश जी संतोष जी की बात का जवाब दीजिए। योगेश जी, मैं फिर उसके बाद वकील जी के पास जाऊंगा। अपने खुद ही के समाज के जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो नारायण टैक्स क्या है ये थोड़ा बता दें। और पूरे नीरवल राखीगढ़ में 10 लाख रुपए एकड़ जो नारायण टैक्स वसूला जा रहा है, पूरी अवैध प्लाटिंग हो रही है, और ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये जब चीजें सामने आएंगी, बाजार पे आएगी ना, तो सड़क से लेकर सदन तक। योगेश जी प्लीज, परिहार साहब योगेश जी को जवाब देने दीजिए। जी बताइए योगेश जी। देखिए शिशिर जी, आपके चैनल पे शुरुआत में डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस उमंग सिंघार जी का बयान था, उमंग सिंघार जी का बयान था जी कि
दिल्ली में बैठकर हमारे राहुल गांधी और खड़गे जी मंथन करते हैं, जी था ना ये बयान? हाँ हाँ, यही बयान है। अब जिस दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी और खड़गे जी मंथन और चिंतन करते हैं, उस दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पिछले 25-30 सालों से सत्ता से दूर, चाहे वो नगर निगम चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, नतीजा ढाक के 3 पार। तो मैं बात कही थी ना कि कांग्रेस पार्टी का संगठन ऐसे जिनका जनाधार नहीं है, जिनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करती है, तो उसका उदाहरण है जीतू पटवारी जी। स्वयं विधानसभा चुनाव हारे और जब लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही गई उनसे, ये मेरे पास विश्वसनीय सूत्रों से खबर थी कि जीतू भाई से पूछा गया था कि इंदौर से आप चुनाव लड़ लो, आपने यू टर्न मारा कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, लड़वाऊंगा, और अपने एक साथी को इंदौर से टिकट दिलवाई। क्या हुआ? उस साथी ने हार की पराजय के भाव से डरते हुए वहां से विड्रॉ कर लिया। तो जिस टीम का कैप्टन की टीम की हौसला अफजाई करता है, तो निश्चित रूप से जो संदेश टॉप टू बॉटम जाता है, जैसा कि हमारे यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी करते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक स्वयं चुनाव के रण में उतरते हैं और भारी मतों से जीतते हैं। तो वो एक जो बात होना चाहिए, आज कांग्रेस के संगठन संभालने वाले नेताओं में वो जज्बा नहीं है, वो उत्साह नहीं, और वही पुराने चेहरे जिनको जनता 5-5 बार नकार चुकी है, उन्हीं को टिकट दे दिया जाता है बार बार। उधर राजकुमार पटेल ही 3 बार 4 बार चुनाव लड़ेंगे, और तो विभा पटेल ही लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ेगा। तो ये चुनाव में पंचायत की और जो गुटों में, विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस, जिसके कारण स्वयं कांग्रेस का सृजन करने वाले सुरेश पचौरी जैसे वरिष्ठ राजनेता कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो सोचिए उस कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र होगा। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29-0 का रिजल्ट इस बात को साबित करता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं, अजय वोकिल जी भी जुड़े हुए। मैं अजय वोकिल जी के पास आना चाहता हूं। योगेश जी, अजय वोकिल जी, आपने दोनों की बात सुनी, संतोष परिहार जी ने भी जो कहा, क्या करे कांग्रेस, कैसे करे कि भारतीय जनता पार्टी से। मेरी एक बात और समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा गुजरात मॉडल। गुजरात में मैंने अभी जब से लंबे समय से, मुझे लगभग 35 साल हो गया है पत्रकारिता करते हुए, मैंने वहाँ मोदी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, उसके बाद भी वहाँ भाजपा की सरकार है, और मुझे लगता है लगभग 25-30 साल तो हो रहे होंगे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो ये गुजरात मॉडल कैसे लागू हो पाएगा? देखिए, गुजरात मॉडल का केवल विषय यही हो सकता है कि पिछले विधानसभा, इस वाले विधानसभा के और पहले वाले 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसमें काफी हद तक उसमें जो है योगदान आम आदमी पार्टी का था, और कांग्रेस बहुमत से कुछ सीटों पीछे रह गई थी। तो वो एक, अगर परफॉर्मेंस को अगर वो मानक मान के चल रहे हैं, तो हो सकता है। बाकी गुजरात के अंदर तो 30 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 97 में शायद 96-97 के बाद कांग्रेस में सत्ता में नहीं है। तो गुजरात मॉडल को क्यों मॉडल मान के चल रहे हैं, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है। अब सवाल ये कि अगर मॉडल किसी को माना भी जाएगा तो उन राज्यों को माना जा सकता है जहाँ कांग्रेस जीत रही है, सत्ता में है। गुजरात को मॉडल मानने का कोई उचित समझ में नहीं आता। कर्नाटक को मॉडल मानिए। अब सवाल मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश के जैसे अभी विदिशा मॉडल की बात की जा रही है लगातार कि संगठन सृजन अभियान में विदिशा मॉडल होगा। तो अभी वो वास्तव में क्या होगा ये तो अभी पता चलेगा जब राहुल गांधी आएंगे, उनका प्रशिक्षण होगा, और ऑब्जर्वर क्या करते हैं आगे चल करके, और किस तरह से फील्ड के अंदर जाकर के वो अपना रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस की समस्या ये है कि यहाँ आमूलचूल बदलाव की बहुत जरूरत है। ये चीजें समय पर समझना, उनमें लगा समस्या को समझना, दिक्कतों को समझना, और उसको समय पर सुधार करना, समय पर निर्णय लेना। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि समय पर निर्णय होना बहुत बड़ी कांग्रेस समस्या है। वक्त निकल जाता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो आपस में गुटबाजी चलती रहती है, हाईकमान कुछ करता नहीं है, उसके बाद करता है तो कोई सुनता नहीं है। ये सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता इस बात को। तो सवाल ये कि अगर हाईकमान का आदेश है तो वो लोगों तक पहुंचे, उसको स्वीकार करें लोग। बिल्कुल। मंच पर जिस तरह भीड़ होती कांग्रेस के अंदर, मंच में अभी आप देखो 2 महीने पहले प्रदर्शन हुआ, उसमें कांग्रेस के नेता घायल हो गए थे। अब अगर इस तरह की अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर है, जो किसी की सुनता नहीं है कोई किसी के अंदर, तो
उसमें आप अगर उस संगठन को आप कैसे जीवित करेंगे और कैसे सक्रिय करेंगे, कैसे जोश भरेंगे उनके अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में है और केंद्र में लंबे समय से सत्ता में है, और अब अपने आप को अगर मध्य प्रदेश में मजबूत कर रही है। 18 में कांग्रेस सरकार में आई थी, लेकिन अपने ही अंदरूनी वजहों से वो टूट गई थी और सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। उसको मजबूत करने के लिए सड़क पर निकलना होगा, और बड़े नेता, खासकर जिन लोगों पर दांव लगाया जा रहा है, जैसा वकील जी का कहना है कि अगर समय पर एक्शन लिया जाए, तब मरीज को जब दवा की जरूरत है उस समय दवाई देना जरूरी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संतोष सिंह परिहार जी कांग्रेस से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? और कांग्रेस अपना लक्ष्य लेकर चल रही है कि उसे आने वाले चुनाव में एक बार फिर मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना है, तो उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सफल कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एशियन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आप। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।